लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन का वक्त है। इस चुनाव में बीजेपी ने 370 प्लस तो एनडीए ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा है। एनडीए अपने 2 दर्जन से अधिक के सहयोगियों के साथ मुकाबला कर रही है, तो इसके जवाब में बना इंडी गठबंधन लगातार पीछे होता दिख रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा रहा। कई सीटों पर इंडी गठबंधन के दल फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, यानी आपस में ही लड़ाई। वहीं बात इंडी गठबंधन के मुख्य घटक दल बन चुके गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ही बाहर कांग्रेस की करे तो पूरी तरह से न सिर्फ कंफ्यूज बल्कि असहाय भी नजर आ रही है। ऐसा लगता है मानो वो लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई में पहले ही हथियार डाल चुके हों, क्योंकि इस बार कांग्रेस न सिर्फ अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि उसे ढंग के कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे। वो दूसरी पार्टियों के नेताओं के बच्चों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ा रही है। खैर, बड़े कैनवस पर देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव लड़ती नहीं दिख रही है। अब तक कांग्रेस महज 278 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़े कर सकी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रही। पहले कांग्रेस में व्यवस्था परिवर्तन के लिए 23 नेता लड़ रहे थे, लेकिन नेतृत्व कुछ नहीं सुन रहा था। जब मुद्दे उठाए गए तो उन्होंने कहा कि वे भाजपा से बात कर रहे थे। कभी कभी मुझे लगता है कि वे खुद चाहते हैं कि बीजेपी जीते। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, देश और इस क्षेत्र में पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करना है। उन्होंने कहा, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करना है। सोमवार को गुलाम नबी आजाद डोडा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर लड़ा जाता है। कश्मीर को बर्बाद करने के लिए अलगाववादियों सहित सभी राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इन राजनेताओं के कारण जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आग लगाने के बाद सभी नेता घाटी छोड़कर बाहर जाकर बस गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 19 अप्रैल, जम्मू में 26 अप्रैल, अनंतनाग राजौरी में 7 मई, श्रीनगर में 13 मई और बारामूला में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।